अस्तेय। अस्तेय क्या है? अस्तेय का नाम है जो आप अभी करके आए हो यज्ञ में। इदन्न मम, आपने क्या कहा? परमात्मा मैं ये आहुति दे रहा हूं आपको, लेकिन ये आहुति मेरी नहीं है, ये जो मैं चढ़ा रहा हूं ये मेरा नहीं है। इदन्न मम, ये मेरा नहीं है। लेकिन आज संसार में विवाद किसका है बोलो? इदम मम, ना हटा दिया है सबने, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, सब कुछ मेरा ही हो जाए, दूसरा बेचारा भूखों मर जाए लेकिन सब कुछ मेरे पास आना चाहिए। सारा विवाद इसी का है। कहते हैं ये विचार जो है ये बहुत निकृष्ट विचार है। आज सारे संसार के न्यायाधीशों में चले जाओ, आपको सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े इसी बात के मिलेंगे, संपत्ति के। भाई भाई लड़ रहे हैं आपस में, पड़ोसी पड़ोसी लड़ रहे हैं, किसान किसान लड़ रहे हैं। किस बात के लिए? ये जगह मेरी है, ये जगह मेरी है। यज्ञ क्या है? आपने आहुति दी, यज्ञ का सबसे बड़ा मैसेज क्या है, संदेश क्या है? इदन्न मम, अरे आप त्याग लाइए अपने जीवन में, ये मेरा नहीं है। उदाहरण देता हूं आपको। महात्मा भरत का नाम सुना है? राम जी के छोटे भाई थे। जब राज सिंहासन को छोड़कर राम चले गए हैं, भरत को पता लगता है, ननिहाल से सीधे आकर राम जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं ये राज्य मुझे नहीं चाहिए, और उस राज्य की अवहेलना करते हैं, उसको ठुकराते हैं, और तो और अनशन पर बैठते हैं। जंतर मंतर पर चले जाओ, सब दिल्ली वासी जानते हो, एक डिमांडिंग होती है, मैं अनशन पर इसलिए बैठा हूं, मुझे कोई अधिकार चाहिए, मुझे कोई ये चाहिए। आप चले जाओ जंतर मंतर पर, पोस्टर पटे होंगे, मुझे ये चाहिए इसलिए मैं भूखा बैठा हूं, मुझे ये चाहिए इसलिए मैं भूखा बैठा हूं। कहते हैं संसार का और सदी का, इस सृष्टि का सबसे पहला अगर किसी ने अनशन किया तो महात्मा भरत ने किया, और इसलिए नहीं किया कि कुछ चाहिए था, इसलिए किया कि मुझे नहीं चाहिए था। ये क्या है बोलो? इदम नमम। ये इदम नमम का भाव जो है जब तक हमारे भीतर नहीं आएगा, ये अस्तेय की सिद्धि नहीं होगी। ऋषि पतंजलि कहते हैं सब कुछ कर लेना, अगर ये वृत्ति तुम्हारी नहीं गई कि ये मेरा है, तो तुम सब बेकार हो। भगवान कृष्ण का जीवन देख लो, सब कुछ था उनके पास। मैंने पहले भी एक बार चर्चा की थी आपसे कि जितना सुंदर और ऐश्वर्य से भरा जीवन कृष्ण ने जिया है, उतना संसार का दूसरा व्यक्ति क्या जिएगा? सारे आभूषणों से युक्त वस्त्र, क्या राजमहल, क्या सब कुछ, लेकिन भाव क्या था? इदन्न मम, ये मेरा है ही नहीं, आसक्ति नहीं थी। इसलिए वो योगी थे, और हमारे भीतर आसक्ति होती है हर चीज को, इसलिए हम भोगी कहते हैं। योगी की एक ही परिभाषा आप जान लो कि वो उस वस्तु के साथ रहते हुए भी उस वस्तु से चिपका हुआ नहीं होता, उसके प्रति उसकी आसक्ति नहीं होती। इसलिए कृष्ण कभी जीवन में दुखी नहीं हुए।